नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है शक्की। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पति पत्नी के बीच में विश्वास का होना ज़रूरी है और एक तरफा बात सुनकर कैसा कलह हो सकता है, घर में कितना क्लेश हो सकता है, इस बात को भी इस कहानी में बताया गया है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दामाद जी, अगर हमने पांव पूजा है तो हम पेट पूजन भी अच्छी तरह से जानते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के ऊपर इतना बड़ा लांछन लगाने की, उसके चरित्र पर दाग लगाने की? इतनी घटिया, इतनी नीच सोच तुम माँ बेटे के कैसे हो सकती है? अंजलि के पापा गुस्से में कांप रहे थे। उनके मुंह से शब्द भी बराबर नहीं निकल पा रहे थे। उनका गुस्सा देखकर मयंक और उसकी माँ सुलक्षणा जी की हालत खराब हो रही थी। दोनों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उनके सामने कुछ भी बोले। फिर भी मयंक ने कहा, पापा जी, पहले आप पूरी बात सुनिए, इसके बाद आप बोलिएगा। अगर मैं गलत लगाऊं, अगर मेरी एक भी गलती दिखे तो आप कहिएगा। माना कि मेरी एक कमी है, मैं मानता हूँ कि मैं थोड़ा सा शक्की हूँ, लेकिन मैं ठीक हूँ, अपनी पत्नी के प्रति वफादार हूँ। और यह बात मेरी पत्नी यानी आपकी बेटी अंजलि अच्छी तरह से जानती थी कि मुझे गैर लड़कों से बात करना, रिश्ते में किसी भी लड़के से बात करना, हंस हंस के बोलना पसंद नहीं है। इसके बावजूद भी अंजलि ने ऐसी हरकत की। आप एक बार पूछेंगे उससे, आखिर उसने ऐसा क्यों किया? नहीं पापा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अच्छा, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया? ये फोटो झूठ बोल रही है। देखिए आप खुद, अपनी आंखों से देखिए ये फोटो, कैसे ये हंस हंस कर बातें कर रही है और नवीन के सर पर तेल लगाकर मालिश कर रही है। नवीन में और इसकी उम्र में कोई ज्यादा अंतर थोड़े ना है। नवीन अंजलि से 1.5 साल ही छोटा है और वह भी मौसी का लड़का है। शोभा देता है इसको ऐसा करते हुए? कहते हुए मयंक भी पूरे जोश में आ गया था। लेकिन अंजलि के पापा नरेश जी ने कहा कि है तो तुम्हारा भाई ही ना, कौन सी बड़ी बात हो गई। रिश्ते के भाई भाई ही होते हैं। जिनके अपने सगे भाई नहीं होते, रिश्ते के भाई को भी भाई ही मानते हैं। मैं नहीं मानता उसे भाई। अरे तेल ही तो लगा रही थी ना सिर में, इसमें गलत क्या देख लिया तुमने जो इतना भड़क गए मेरी बेटी के ऊपर? चरित्रहीन बताने लगे उसे। 22 साल तक बेटी मेरी मेरे घर में रही, आज तक किसी की हिम्मत ना हुई कि कोई आंख उठाकर उसको कुछ कह दे। और 1 साल के अंदर में ही तो माँ बेटे ने मिलकर सारी कमियां निकाल दी मेरी बेटी के अंदर। इतना बड़ा लांछन! नहीं पापा, इसमें मयंक की कोई गलती नहीं है। ये सारा किया करा है माँ जी का है। इतना सुनते ही सुलक्षणा जी डर गई, क्योंकि अंजलि के पापा का गुस्सा देखकर वो पहले से ही डरी हुई थी। ऊपर से जब अंजलि ने सारा दोष उनके ऊपर डाल दिया तो उनकी हालत और भी खराब हो गई। वह तुरंत बीच में कूदी। अरे अरे बहू, कुछ तो शर्म करो। तुम्हारे पापा गुस्से में बोल रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? हमें दबा के रखोगे? मेरी क्या गलती है? मैंने किया क्या है, जरा बताना तो। क्यों माँ जी, आपने ही तो बोला था ना मुझे कि नवीन भैया को तेल लगा दो। मैंने तो मना किया था, इसके बावजूद आपने जबरदस्ती तेल लगवाया था ना। अरे अरे देखो मयंक बेटा, इसकी जबान तो देखो। अपने पापा को देख कर कैसे झूठे झूठे इल्जाम लगा रही है मेरे ऊपर। भला मैं क्यों बोलूंगी, जबकि मुझे पता है कि मेरे बेटे को यह सब चीज पसंद नहीं है। इसके बावजूद भी तुम अपने पापा को देखकर कुछ ज्यादा नहीं बोल रही? बताओ, मुझ बूढ़ी पर लांछन लगा रही हो? भाई बुढ़ापे में चैन से जीने भी नहीं देगी बेटा यह। क्या समझी जी, यही सिखाया आपने अपनी बेटी को? कैसे पटर पटर बोल रही है और ऊपर से झूठा बना रही है मुझे। जी बहन जी, गलत क्या कहा मेरी बेटी ने? मेरी बेटी झूठ नहीं बोल सकती। आप बड़ी हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप हरदम से ही बोलेंगी। और मेरी बेटी इस घर की बहू है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये हमेशा गलत ही बोलेगी। और मयंक, तुमने पहले अंजलि की बातें सुनी कि ये फोटो देखकर ही तुम शुरू हो गए थे? पापा, इसमें सुनने वाले कौन सी बात है? जो चीज़ गलत है गलत है। जब मुझे यह चीज़ पसंद नहीं है, ये चीज़ मेरे सामने आएगी तो गुस्सा तो आएगा ही ना। और अगर अंजलि ऐसी हरकत करती रही तो फिर मैं इसे अपने साथ नहीं रखने वाला हूँ। देखो दामाद जी, ज़्यादा उछल कूद ना करो। तुम हमें ऐसा मत समझो कि हम लड़की वाले हैं तो दबके ही रहेंगे हमेशा, और जो तुम माँ बेटे के मन में आएगा तुम हमारी बेटी के साथ करोगे। देखो, वैसे भी यहाँ शादी करके हम तो फंस ही चुके हैं।
अब हमारे पास और कोई ऑप्शन है नहीं। अगर हम चाहें तो अभी अपनी बेटी को लेकर जा भी सकते हैं, लेकिन तुम्हारी तरह हम गिरे हुए नहीं हैं। समाज में रहते 4 लोगों में इज्जत है हमारी, इसलिए प्यार से समझा रहा हूँ, समझ जाओ। नहीं तो समझाने के तरीके और भी हैं। तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी बातों से डर के अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। बेटी तो मेरी डंके की चोट पर यहीं रहेगी, और देखता हूँ किसकी हिम्मत है उसे घर से निकाल दे। दिखाओ निकाल के। अंजलि लगातार रोए जा रही थी। आज उसके पापा और उसके पति दोनों ही आमने सामने थे। अंजलि के पापा ने कहा, मयंक तुम पढ़े लिखे हो, समझदार लगते हो, बाहर की दुनिया को देखा हुआ है तुमने, तुम्हें इतनी भी समझ नहीं कि एक बार अपनी माँ से पूछ लेते कि फोटो किसने खींचा था। अगर अंजलि यह सब अपनी मर्जी से चोरी से करती तो किसी को फोटो खींचने देती क्या? और दूसरी बात, किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले दोनों पक्ष सुनना चाहिए। तुमने अंजलि की एक भी बात सुनी, या फोटो देखकर ही उछल कूद करना शुरू कर दिया तुमने? अंजलि, तुमने बताया मयंक को सारी बात? नहीं पापा, मयंक मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। यह तो जब से फोटो देखे तब से लगातार बस मेरे ऊपर चीखते जा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। मुझे मुंह खोलने की नौबत ही नहीं आ रही। बोलूं तो कैसे बोलूं कि यह सब कुछ माँ जी ने किया है? कितनी बार तो कह रही, लेकिन दोनों ही मेरे ऊपर चढ़ जाते हैं। कह ही नहीं पा रही मैं अपनी बात। ठीक है बेटा, तुम अब अपनी बात बताओ। और तुम मयंक, पहले तुम शांति से सारी बात सुनोगे, इसके बाद तुम्हें जो फैसला करना होगा वो करना। तुम्हारे फैसले में मैं भी साथ में ही रहूंगा। सारी बात सुनने के बाद भी अगर तुम्हें मेरी बेटी गलत लगी तो मैं ऐसे घर में खुद अपनी बेटी को नहीं छोड़ूंगा, लेकर चला जाऊंगा। लेकिन उससे पहले तुम बैठो और सारी बातें सुनो। अब सुलक्षणा जी का चेहरा एकदम सफेद हो गया था। डर के मारे उनका चेहरा सूख करके प्याज सा हो गया था। अरे नहीं नहीं बेटा, इनकी बातों में मत आओ तुम। ये फालतू फालतू बातें करेंगे, बस इन्हें तो कैसे भी करके अपनी बेटी को सही साबित करना है ना। मयंक, या तो तुम अपनी माँ को मना कर दो, नहीं तो मेरा बोलना उन्हें कुछ ज्यादा ही बुरा लग जाएगा। माँ प्लीज चुप हो जाओ, सुन ही लेने दो। आज लास्ट है, आज के बाद ये कहानी खत्म हो जाएगी। अब तो सुलक्षणा जी की और भी बोलती बंद हो गई। फिर अंजलि ने सारी बात अपने पापा और मयंक को बताई कि मौसी जी अपने बेटे नवीन के साथ माँ जी से मिलने आई थी। 2 दिन रहकर चली भी गई। अचानक ही नवीन के सर में तेज दर्द होने लगा। उसने मुझसे दवाई मांगी। भाभी, कोई दवा दे दो, मेरे सर में तेज दर्द हो रहा है। मैंने दवाई नवीन को दे दी, लेकिन माँ जी ने वहीं पर कहा, बहू दवाई दे दिया, थोड़ा सर में तेल डाल दो, उसे आराम मिल जाएगा। मैं माँ जी से इशारे में पूछी कि माँ जी मैं कैसे डालूं, आपको पता है ना। लेकिन फिर भी माँ जी ने मेरी एक बात नहीं सुनी। वही मौसी जी भी बैठी थी, नवीन था, माँ जी थी, सब लोग थे। सबके सामने मुझे जबरदस्ती कहा, अरे तेरा छोटा देवर है, भाई है, डाल दे तेल। तेल डालने में क्या दिक्कत होती है? तकलीफ में तकलीफ में किसी की सेवा करना पाप नहीं होता। मौसी जी भी लगातार मुझे ही देखे जा रही थी। भला सबके सामने मैं अब और कितना और कैसे मना करती? माँ जी को जबकि अच्छे से पता था कि आपको यह सब चीज़ पसंद नहीं है, इसके बावजूद भी उन्होंने सबके सामने मुझे बार बार बोला। ऐसे में मैं क्या करती? मैंने नवीन के सर में तेल लगाया, और वहां पर सब लोग बैठे थे, पूरा परिवार था। फिर वहां पर कौन सी गलत हरकत मैंने कर दी? और इस बीच में न जाने कब माँ जी ने फोटो ले ली, और मौसी जी के जाने के बाद मयंक को भेजकर यह सारी महाभारत करवा दी। वाह बहू, कितने आराम से कहानी बना दी तूने तो। मुझे बेइज्जत कर दिया। झूठ क्या बोला माँ जी मैंने? अगर मैं झूठी हूँ तो अभी आप मौसी को फोन लगाइए, अभी स्पीकर पर सारी बात यहीं पर क्लियर हो जाएगी। बहू, अपनी इन उच्च हरकतों के चक्कर में मेरी बेइज्जती मत करना। मेरी बहन है वह। हाँ तो आपकी बहन है ना माँ जी, वह तो झूठ नहीं बोलेंगी। यहाँ सवाल मेरी जिंदगी का है, मेरे चरित्र पर दाग लगाए गए हैं। माँ जी, पूछना तो बनता ही है ना। मौसी जी से मौसी जी से बिल्कुल पूछो। मयंक, मिलाओ फोन अपनी मौसी को, और स्पीकर पर करो बात। अंजलि बात करेगी। अंजलि को भी सच्चाई जाननी थी, इसलिए उसने भी तुरंत मौसी को फोन लगाकर फोन स्पीकर पर कर दिया। जैसे ही मौसी ने फोन उठाया, अंजलि ने कहा, मौसी जी मुझे आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। हाँ बोल बेटी अंजलि, क्या हुआ? इसके बाद अंजलि ने सारी बात मौसी जी को बताई और बोला, मौसी जी अब मेरी इज्जत आपके हाथ में है। आप उस दिन के बारे में सब कुछ सबको बता दीजिए।
मैंने फ़ोन स्पीकर पर रखा हुआ है। मम्मी जी, मयंक, मेरे पापा, पूरा परिवार ही यहाँ पर है। वह सब आपकी बात सुन रहे हैं। अब आपकी बात पर ही मेरी ज़िंदगी का फैसला भी होगा। अरे कैसा फैसला बहू? तूने गलत क्या किया है? और कहाँ है सुलक्षणा? ज़रा देना उसको फ़ोन। मैं उसे बताती हूँ मैं उसे बताती हूँ कि क्या नौटंकी लगा रखी है। बताओ भला, ऐसे कौन बेइज्जत करता है अपनी बहू को? अरे नवीन के सर में दर्द हो रहा था तो तुमने तो बस दवाई ही दी थी। वो तो सुलक्षणा ने ही जबरदस्ती तेल लगवाया था ना तुमसे। अगर सुलक्षणा को पता था कि उसके बेटे को ये सब पसंद नहीं है तो फिर क्यों की उसने जबरदस्ती? और जबरदस्ती से तेल लगवाया भी तो फिर फोटो क्यों निकाल ली? भाई यह तो सरासर गलत है। अगर इस बात पर लड़ाई हो रही है तो लड़ने वाला भी गलत है, और सुलक्षणा तो बहुत गलत कर रही है। अरे जीजी, अब तुम भी बहू का पक्ष ले लो, अपनी बहन को झूठी साबित कर दो। बस माँ, बहुत हो गया। तभी गुस्से में फोन छीन कर काट दिया मयंक ने, और अपनी माँ पर चिल्लाते हुए बोला, माँ, आपसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपने ये सब क्यों किया माँ? आपको जरा भी एहसास है कि आपकी इस हरकत की वजह से मेरे ऊपर क्या बीती? पिछले 15 दिन से मेरी और अंजलि में बोलचाल बंद है। हमारे बीच में तनाव है, लड़ाइयाँ हैं, और बात इतनी बड़ी हो गई कि आज अंजलि के पापा भी आकर मुझ पर गुस्सा हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। तुमने तो ससुराल में भी मेरी इज्जत नहीं छोड़ी। क्यों माँ, क्यों? क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हारे चक्कर में मैं तो बुरी तरह से बेइज्जत हो गया। आखिर चाहती क्या थी तुम? मैं बताती हूँ मयंक। माँ जी को यह था कि वह मेरे खिलाफ उल्टा सीधा आपको भरती रहेंगी, तो आप मेरी बातें कम सुनोगे, जैसा वह कहेंगी उनके हिसाब से रहोगे। वह आपको अपने हिसाब से रखना चाहती थी। उन्हें डर था कि मेरे आने के बाद आप कहीं उनकी बातें सुनना बंद न कर दे, इसलिए उन्हें अपना वर्चस्व कायम रखना था, जिसके चक्कर में उन्होंने मुझे बुरी तरह से बेइज्जत करके रख दिया। अब तो सुलक्षणा जी की बोलती ही बंद थी। वे बुरी तरह से पकड़ी गई थी, बेइज्जत हो गई थी। अब अंजलि के पापा को कुछ कहने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि अब मयंक को सारी सच्चाई पता चल गई थी। अंजलि के पापा ने कहा, मयंक बेटा, मुझे माफ करना। अगर तुमने यह बात पहले ही सुन ली होती तो आज मुझे यहाँ आकर इतना महाभारत करने की जरूरत न पड़ती। तुम्हारे लिए मेरे मुंह से इतने शब्द न निकलते। लेकिन उस समय वही जरूर था, क्योंकि प्यार से तो तुम समझ नहीं रहे थे। लेकिन एक बात और है, अब मेरी बेटी इस घर में तभी रहेगी जब तुम रहोगे। मैंने अपनी बेटी की शादी तुमसे की है, तुमसे यह परिवार है। अगर तुम यहाँ नहीं रहोगे तो मेरी बेटी भी यहाँ नहीं रहेगी, क्योंकि यह परिवार इस लायक नहीं है कि मैं अपनी बेटी को यहाँ पर दोबारा अकेली छोड़ दूँ। इसलिए बेहतर होगा कि तुम अंजलि को अपने साथ ले जाओ। जी पापा जी, वो तो अब अंजलि को मैं किसी भी कीमत पर लेकर ही जाऊंगा। अब मैं खुद उसे नहीं छोड़ने वाला हूँ यहाँ माँ के पास। मयंक को जब सारी सच्चाई पता चल गई थी तो अंजलि के पापा वापस चले गए। इधर मयंक अंजलि से बोला, अंजलि, प्लीज मुझे माफ कर दो। बिना सच्चाई जाने ही मैंने तुम्हें उल्टा सीधा बोल दिया और तुम्हें दुख दिया, तकलीफ पहुंचाई। लेकिन अब और नहीं। तुम अपना सामान पैक करो, हम कल ही यहाँ से निकल जाएंगे। और ये, मयंक अपनी माँ की ओर देखकर बोला, ये तो माँ है ना, इन्हें क्या ही मैं कह सकता हूँ। इनकी हरकतों की कौन सी सजा दूं मैं? बेटा हो ना, इतनी हिम्मत तो नहीं कि माँ को सजा दे सको। उनकी सजा यही रहेगी कि उन्हें अपने बेटे बहू से दूर होना पड़ेगा, और यह सजा उनके लिए बहुत बड़ी सजा है। जब बेटे बहू की इन्हें कीमत पता चलेगी तब इन्हें परिवार की कमी महसूस होगी, और जब इन्हें अपनी गलती का एहसास होगा तब ही हम यहाँ पर दोबारा वापस आएंगे। जब तक माँ अपनी हरकतों को नहीं छोड़ेगी, इस घर में शांति का माहौल नहीं बना के रखेगी, और तब तक हम इस घर में वापस आएंगे नहीं। माना कि मैं शक्की हूँ, लेकिन आपने तो मेरे शक को बढ़ावा दिया। कहते हुए मयंक अंजलि को लेकर अपने कमरे में चला गया। आज सुलक्षणा जी की बोलती ही बंद थी। बेटे का सामना करने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। सारी गलती जो आज उनकी पकड़ी गई थी, वो भी सबके सामने। मित्रों, सुलक्षणा जी ने जो किया सो किया, लेकिन इसमें गलती मयंक की भी उतनी ही थी। दुनिया में आज भी ऐसे पति हैं जो अपनी पत्नियों पर बेवजह शक करते हैं। पति पत्नी के रिश्ते की नींव ही विश्वास होता है। जब तक विश्वास नहीं है तब तक कोई भी रिश्ता कायम नहीं रह सकता है।
और बिना अंजलि से बात किए उसने इतनी बात आगे बढ़ा दी। उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। कहानी के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।